जय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू गुड स्कोर इन योर थ्योरी पेपर एग्ज़ाम। डीएड एंड बीएड स्टूडेंट्स के लिए कि जो एग्ज़ाम में किस प्रकार से कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होती है अच्छा स्कोरिंग करने के लिए, उन सब बातों के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टेप फॉर स्पेशल आज हम इस वीडियो में जो एग्ज़ाम के लिए आंसर शीट है उसको किस प्रकार से हमें लिखना है और लिखने के बाद किस प्रकार से जो हमें पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना है लिखते वक्त, इन सब चीज़ों का हम यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता करेंगे कि सबसे पहले जो बच्चे मिसिंग करते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसके कौन कौन से जो एरियाज़ हैं उनके बारे में किस प्रकार से हमें आंसर शीट में नोटिस करना चाहिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आंसर शीट है उसके अंदर बड़े ही अच्छे से आंसर के बारे में बताया गया है कि पेपर पार्ट है जो फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन किया गया है स्टेप टू स्टेप। ये यहाँ पर जो बताया गया है इसमें बड़ा ही अच्छे से जो इंट्रो है वो बताया गया है, उसके बारे में जो डेफिनेशन है वो बताने का प्रयास किया गया है और स्टेप टू स्टेप इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया गया है। हमें इसी प्रकार के जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को हमें मेंशन करना चाहिए। आंसर सेट को इस प्रकार से हमें डेकोरेट करना चाहिए। ओवर जो वर्किंग है उसको नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से जो आपके आंसर की जो टेक्निक्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली जो पेपर दिखाया जा रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो बीएड के लिए स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं का जो एग्ज़ाम मॉड्यूल होता है, पेपर सेट होता है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो एसएससी का सर्व शिक्षा अभियान के लिए, उसके बारे में बताया गया है कि पेपर नंबर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको किस प्रकार से बताया गया है। ये यहाँ पर स्टेप टू स्टेप जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके मोटिव क्या क्या है, किस किस फील्ड में वो कार्य करता है, ये यहाँ पर उसका बताने का प्रयास किया गया है। ओवरऑल जो यहाँ पर हम जो आंसर शीट देख रहे हैं ये ओरिजिनल आंसर शीट है और इस ओरिजिनल आंसर शीट पर किस प्रकार से जो एक्टिविटीज़ की गई हैं उन सब को हमें बारीकी से स्टडी करना है और इसी प्रकार से प्रयास करना है कि आप जो एग्ज़ाम है आपको उसको सबमिट करें। किसी भी एग्ज़ाम में जो राइटिंग का तरीका होता है, जो एक्सप्लेन का जो मेथड होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कि जैसे यहाँ पर बताया गया कि जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो फिनिश हो गया उसको किस प्रकार से हमें नॉमिनेट किया गया है, कि यहाँ से जो एग्ज़ामिनर है उसको अच्छे से पता लग जाता है कि जो आपका पेपर है उसमें क्वेश्चन कहाँ पर फिनिश हो रहा है, कहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो आपका ये गैप दिया गया है कोशिश करना है इस गैप को थोड़ा सा आप और मेंटेन करके रखें, तो भी आप अच्छे से स्कोरिंग और जो इवेलुएटर है उसको अच्छे से हेल्प मिलती है आपके एग्ज़ाम को एसेस करने के लिए। और जिसके बेनिफिट ये होते हैं कि आपको जो स्कोरिंग है वो अच्छे से अचीव हो पाती है और उसको आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिल पाते हैं। जब आप लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसमें जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आप इस प्रकार से अलग अलग कलर के जो पेन हैं उनसे हाईलाइट कर सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इनमें जो आपके पॉइंट हैं उनको एक्सप्लेन करते वक्त जो आप दो प्रकार के जो कलर पेन हैं आपके वो यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड ब्लू पेन। इनमें से जो हेडिंग है वो आपकी ब्लू पेन से लिखें या फिर ब्लैक पेन से लिखें, किसी भी एक पेन से आप लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं उसको इस प्रकार से, ताकि जो एग्ज़ामिनर है, एवेल्युएटर है, उसको आपके जो क्वेश्चन का जो मोटिव है या एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ आ सके। ये यहाँ पर आपका बहुत हेल्प करेगा स्कोरिंग के लिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है जिसके थ्रू आप अच्छे से जो आपके क्वेश्चन का मोटिव है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि इवैल्यूएटर उस चीज़ को समझ सके। यहाँ पर बताया गया कि समावेशन में समाज की भागीदारी क्या क्या होती है, उसमें कौन कौन से एरियाज है जो बच्चे के लिए काम करते हैं, जैसे परिवार होता है, सोसाइटी होती है और स्टूडेंट होता है। ये सब जो है एक समावेशन की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अंतर्गत हम कोई भी क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जो आपकी आंसर शीट है या फिर आंसर लिखने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं कि इस प्रकार से आपके जो आंसर शीट है उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो बी पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको यूनिट्स मिलेंगी।
उस यूनिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो उसका टाइटल है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो लिखें। उसके बाद आप अपना जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा लिखें और फिर उसका एक्सप्लेन हम स्टार्ट कर देंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब कोई स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ डाउट ये भी रहता है कि सर हमें इंग्लिश में अगर कोई नाम आता है, कोई वर्ड आता है और उसका हम हिंदी में एक्सप्लेशन या फिर उसका जो वर्ड है रियल वर्ड वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपका उसको जो कहते हो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ, बेसिक को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, बेसिक नीड्स आप हिंदी में भी ऐसे की ऐसे लिख सकते हैं और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जैसे कि उनको अंडरलाइन किया हुआ है ब्लैक पेन से लिखने के बाद, ये आपको स्कोरिंग करने में बड़ा ही हेल्प करता है। बहुत अच्छे से आपको स्कोरिंग मिलता है और टीचर को भी इसमें रीड करने में और आपका जो एक्सप्लेशन है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आप इस प्रकार से जो पॉइंटिंग के साथ अंडरलाइन करते हुए जो आपके स्ट्रॉन्ग वर्ड है या फिर जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हों। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है और आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो भी आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको इस प्रकार से स्टेप टू स्टेप लिख सकते हैं और उसके बाद भी आपको जो इवेलुएटर है वो समझ जाता है कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हैं, इस चीज़ का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इन द सेंस हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर पॉइंट हर जो क्वेश्चन है आपका उसके सिर्फ पॉइंट से आप लिखेंगे। पॉइंट्स आप तब लिख सकते हैं जब आपके पास समय का अभाव हो या फिर जब आपके पास जो आखिरी टाइम चल रहा है सेशन का उसमें आप किसी अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है, लेकिन टाइम के अभाव में आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे, मेन जो उसकी हेडिंग्स हैं उनको आप लिख सकते हैं और उनको अंडरलाइन करते हुए शो अप करा सकते हैं। ये यहाँ पर बड़े ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। आप इस प्रकार से प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से स्कोरिंग मिल सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आप इसमें देखेंगे कि प्रत्येक जो एरिया है उसके ऊपर बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जिसका बेनिफिट एग्जामिनर को भी मिलता है और स्टूडेंट को भी मिलता है। इस चीज़ का बेनिफिट देख पा रहे हैं यहाँ पर आप किस प्रकार से जो क्वेश्चन है उसको एंड किया गया है स्टार के साथ, उसको बड़ा ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है राइटिंग वे, जो आपकी राइटिंग का जो फ्लुएंसी जो मेथड है आप इसमें देख पा रहे हैं कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा ही एक राइटिंग के फ्लो में हुआ है। क्योंकि जब बच्चों का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है या एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि राइटिंग बड़े ही अच्छे से सुंदर तरीके से बनाई जाती है। लेकिन जब हम जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो उसमें आपका जो लिखने का वे है, मेथड है या मोटिव है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो आप लंबे समय तक जब भी आप लिखें या फिर लिखने की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपका जो राइटिंग एरिया है वो आपको एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में लिखने में और लिखने के बाद उसको अच्छे से स्कोरिंग करने में आपको बहुत हेल्प करता है। इसलिए जो आपकी राइटिंग की जो हैबिट है उसको आप डेवलप करें। ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है आपको, इससे मोटिव ये होता है कि आपको किस प्रकार से जो आपका एग्ज़ाम है उसको सबमिट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी क्वेश्चन के लिए आपको कोई टॉपिक है जिसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों मीडियम्स में आपके लिए जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो उपलब्ध कराया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।